तो अगली चीज़ जो हम देख लेते हैं वो है कि एक जावा प्रोग्राम को रन करने में आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो रिक्वायरमेंट्स टू रन जावा प्रोग्राम, सबसे पहली चीज़ आपको JDK इंस्टॉल करना होगा, जो कि हो गया आपका जावा डेवलपमेंट किट। उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में, आपके सिस्टम के एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में जहाँ भी आपने ये JDK फाइल इंस्टॉल की है उसका पाथ सेट करना होगा। तीसरी चीज़ जो हमें करनी है वो है कि अब हमें प्रोग्राम लिखना है, क्रिएट अ जावा प्रोग्राम। तो इस तरह से हम एक प्रोग्राम लिख लेंगे, एक जावा प्रोग्राम। और चौथी चीज़ जो हमें करनी है वो है कंपाइल एंड रन द जावा प्रोग्राम, कंपाइल एंड रन द जावा प्रोग्राम। तो कंपाइलेशन क्या होता है? कंपाइलेशन होता है आपका जावा प्रोग्राम का लाइन बाय लाइन रीड करना और देखना कि कोई सिंटेक्स एरर तो नहीं है। तो इस तरह से हम एक जावा प्रोग्राम को लिख सकते हैं और उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एग्जीक्यूट करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। अगर आप रेफरेंस लें इस प्रोग्राम का, तो इसे एग्जीक्यूट करने के लिए तो हाउ टू एग्जीक्यूट अ जावा प्रोग्राम, तो इसके लिए आपके कुछ कमांड्स हैं। तो कंपाइल करने के लिए, मतलब लाइन बाय लाइन चेक करने के लिए कि आपके कोई सिंटेक्स एरर तो नहीं है, कमांड है जावा सी, आपका क्लास नेम जो कि है एग्जाम्पल डॉट जावा, और इसे एग्जीक्यूट करने के लिए, मतलब आपका आउटपुट शो करने के लिए जावा और आपका क्लास नेम एग्जाम्पल। तो आउटपुट में आपका हेलो प्रिंट हो जाएगा कंसोल में, जो भी आपने system.out.println में लिखा हुआ है। तो कंपाइलेशन फ्लो देख लेते हैं हम। तो व्हेन वी कंपाइल जावा प्रोग्राम यूजिंग जावा सी टूल, ये आपका एक टूल है जो कि आपका ये जावा प्रोग्राम जो है ये रन करने के लिए मदद करता है। जावा सी कंपाइलर कन्वर्ट्स द सोर्स कोड इनटू बाइट कोड। तो ये हो गया आपका जावा कोड, जावा कोड आपका ये हो गया एग्जाम्पल डॉट जावा, इस फाइल का नाम। ये आपका कंपाइलर में जाएगा, और ये कंपाइलर आपका बाइट कोड में इस कोड को कन्वर्ट कर देगा, इस जावा कोड को। यानी एग्जाम्पल डॉट क्लास, ये बाइट कोड आपका 0101 फॉर्म में होगा और ये जावा कोड आपका ये कोड होगा। तो जावा सी एक कंपाइलर है जो कि हमारे जावा कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है। आप देख सकते हैं क्लास का एक्सटेंशन चेंज हो चुका है, एग्जाम्पल डॉट जावा अब एग्जाम्पल डॉट क्लास हो चुका है। तो हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पैरामीटर यूज़ किए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम अपना पुराना एग्जाम्पल लेते हैं। तो सबसे पहले क्लास, तो क्लास कीवर्ड इज़ यूज टू डिक्लेयर अ क्लास इन जावा। तो जब भी हमें एक क्लास को डिक्लेयर करना रहता है तो उसके
उस नेम के पहले हमें क्लास कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है। क्लास एग्जाम्पल पब्लिक, मैं एक प्रोग्राम लिख देता हूँ, स्टैटिक वॉइड मेन मेथड। इस मेथड में आपके जाएंगे कुछ आर्ग्यूमेंट्स, स्ट्रिंग आर्ग्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हेलो वर्ल्ड। तो अब स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं कि हमने क्या क्या वेरिएबल्स यूज़ किए हैं। तो सबसे पहला वेरिएबल जो हमने यूज़ किया है वो है क्लास, क्लास कीवर्ड। ये क्लास कीवर्ड आपको यूज़ करना होगा जब भी आप कोई क्लास को डिफ़ाइन करते हैं। दूसरा कीवर्ड जो हमने यूज़ किया है वो है पब्लिक। पब्लिक बेसिकली एक एक्सेस मॉडिफायर है। एक्सेस मॉडिफायर वो होता है जो कि डिक्लेयर करता है कि आपका मेथड का स्कोप कितना है, क्या आप उस मेथड को अपने क्लास के बाहर भी कॉल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो पब्लिक कीवर्ड इज़ एन एक्सेस मॉडिफायर विच रिप्रेजेंट्स विजिबिलिटी। इट मीन्स इट इज़ विजिबल टू ऑल। तो पब्लिक, जैसे कि पब्लिक है वैसे ही आपके अलग अलग एक्सेस मॉडिफायर्स है, जैसे कि प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और डिफ़ॉल्ट। तो ये चार आपके एक्सेस मॉडिफायर्स हैं। अगला चीज़ है स्टैटिक। स्टैटिक कीवर्ड को हम लेते हैं। स्टैटिक इज़ अ कीवर्ड इफ़ वी डिक्लेयर एनी मेथड एज स्टैटिक इट इज़ नोन एज स्टैटिक मेथड। तो हमारे मेथड का नाम है मेन, हमने इसे डिक्लेयर किया है स्टैटिक, तो ये एक स्टैटिक मेथड हम इस मेन को बोल सकते हैं। ये मेन एक स्टैटिक मेथड हो गया है। The core advantage of static method is that there is no need to create an object to invoke the static method। तो static का हम देख लेते हैं। जब भी हम किसी मेथड को static डिक्लेयर करते हैं तो इसका मतलब ये है कि इसका एडवांटेज क्या है कि there is no need to create an object to invoke the static method। create an object to invoke स्टैटिक मेथड, जो कि आपका मेन हो गया। तो जब भी हमें कॉल करना है मेन मेथड को, हमें इसका ऑब्जेक्ट बनाने का ज़रूरत नहीं है। द मेन मेथड इज़ एग्जीक्यूटेड बाय द JVM, सो इट डजेंट रिक्वायर टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट टू इन्वोक द मेन मेथड। JVM जो हमारा प्रोग्राम को रन करता है, जो हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, मेन मेथड JVM ही एग्जीक्यूट करता है, इसीलिए हमें मेन मेथड को स्टैटिक डिक्लेयर करना पड़ता है और मेन मेथड का ऑब्जेक्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि JVM मेन मेथड को एग्जीक्यूट करता है। तो मैं ये लाइन दोबारा से पढ़ देता हूँ। द मेन मेथड इज़ एग्जीक्यूटेड बाय द JVM, सो इट डजेंट रिक्वायर टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट टू इन्वोक द मेन मेथड, सो इट सेव्स मेमोरी। ये हमारा मेमोरी मैनेजमेंट के लिए भी यूज़ हो गया, क्योंकि हमने एक मेथड कॉल करना कम कर दिया है, क्योंकि JVM खुद ब खुद मेन मेथड को कॉल कर लेता है। अगला कीवर्ड जो मैं बताऊंगा वो है वॉइड। वॉइड एक रिटर्न टाइप है मेथड का। वॉइड हो गया आपका रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप मतलब कि आपका मेथड किस टाइप का वैल्यू रिटर्न कर रहा है। सपोज़ अगर ये आपको एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो हम वॉइड के जगह इंट यूज़ करेंगे। अगला है मेन। मेन रिप्रेजेंट्स द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द मेथड। सबसे पहली चीज़ जो एक जावा प्रोग्राम में एग्जीक्यूट होती है
वो है मेन मेथड। तो मेन आपका सबसे पहला मेथड हुआ जो कॉल होता है, जो कि JVM कॉल करता है। ओके, तो स्टार्टिंग में हमने पहले ही देखा है कि मेन मेथड इज एग्जीक्यूटेड बाय द JVM। इज एग्जीक्यूटेड बाय JVM। तो हमें मेन मेथड का ऑब्जेक्ट बना के उसे इन्वोक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगली चीज़ जो है वो है स्ट्रिंग आर्ग्स। स्ट्रिंग आर्ग्स इज यूज्ड फॉर कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। तो ये स्ट्रिंग आर्ग्स जो है वो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स हैं, जिसे हम बाद में देखेंगे। अगली चीज़ जो है वो है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। मतलब ये लाइन जो हमने लिखा है, ये लाइन बेसिकली आपका यूज़ होता है एक आउटपुट प्रिंट करने के लिए। तो मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इज़ यूज टू प्रिंट स्टेटमेंट। हियर सिस्टम इज़ अ क्लास। सिस्टम जो है आपका वो एक क्लास है। आउट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिंट स्ट्रीम क्लास, जिसके अंडर आपका आउट नाम का एक ऑब्जेक्ट है जो कि प्रिंट स्ट्रीम क्लास के अंडर आता है। प्रिंट एलन इज़ द मेथड ऑफ प्रिंट स्ट्रीम क्लास। प्रिंट एलन एक मेथड है प्रिंट स्ट्रीम क्लास का। तो ये दोनों जो है ये बिलोंग करते हैं प्रिंट स्ट्रीम क्लास से। ओके, तो ये प्रिंट स्ट्रीम क्लास है, इसे भी हम बाद में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये था बेसिक आउटलाइन एक जावा प्रोग्राम का। आप एक जावा प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जाना होगा हाउ टू रन अ जावा प्रोग्राम। तो इसके लिए हाउ टू राइट अ जावा प्रोग्राम, आपको सबसे पहले नोटपैड खोलना होगा। नोटपैड खोलने के बाद आपको राइट कोड, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एग्जीक्यूट करना है वो कोड। एग्जीक्यूट आप कैसे करेंगे? यूजिंग दीज टू कमांड्स। तो ये था एक बेसिक आउटलाइन, आपको कैसे अपना जावा प्रोग्राम लिखना है और कैसे उसे एग्जीक्यूट करके आपको अपना आउटपुट शो करना है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।